है, किसके सर खिलाफ है? ये कैंपेनिंग जो कैंपेन हो रहा है, जो आम जनता कर रहे हैं, जिसके लिए मैं भी आवाज उठा रही हूँ, वो जो क्राइम हुआ है जी। उसके खिलाफ भी है। और जो सरकार वहां बैठा है, जिसको इसको बचाने में वो फेल हो चुका है, हम्म। उसके खिलाफ भी। क्या कितनी हम दूसरा सरकारों ने, दूसरा मैं रेप आपसे का पूछना वेट चाहता हूं, करेंगे? कितनी दूसरा सरकारों रेप ने, का वेट करेंगे तब कितनी ये सरकार सरकारों की ने, आंखें मैडम खुलेगी। नेहा जी, कितनी सरकारों ने इस्तीफा दिया है? बीरेन सिंह ने इस्तीफा दिया? सर यहाँ मिसलीड किया गया है। यहाँ पे पहले उसको सुसाइडल नोट आप, दिया गया कि ठीक सुसाइड है, की तरह ठीक से है, ठीक, उन्होंने मैं सुसाइड किया। कंपेयर नहीं कर रहा हूं। पेरेंट पेरेंट विभत्स को तीन घटना है, साढ़े तीन घंटा वहां जघन्य वेट घटना है, कराया गया। जघन्य उसके घटना है, बाद मान फिर लिया मैंने। जाकर वहां पे बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है। बहुत इट्स अ जघन्य गवर्नमेंट घटना है, फेल। जितनी निंदा की जाए कम है। मैं सर आपसे सीधा सात सीधा हजार सवाल पूछ सर रहा हूं, आप मैं आपसे सीधा सीधा हाँ सवाल जी। पूछ रहा हूं। आप ये बताइए, मणिपुर में अगर वो वीडियो बाहर नहीं आता तो क्या वो घटना कभी बाहर आती? उस घटना के बारे में वहां के मुख्यमंत्री जानते थे? क्या वो हटे वहां से? किसी ने उनसे इस्तीफा मांगा? हेलो। पार्टी ने कहा कि उनका इस्तीफा वो दे दें? फिर वहां पर भी जो उचित कार्रवाई थी वो कार्रवाई की जा रही है। आगे भी जरूरत पड़ेगा तो किया जाएगा। बट आज का मुद्दा ये है कि यहाँ पर रेप और उसके बाद मर्डर के बाद भी इतने सारे लैप्सेस है। तो एक आम जनता, एक आम औरत, एक आम बेटी के देखिए तौर में, मैम, आप अगर मैं सेलेक्टिव हो देखो रही हैं। इंक्लूडिंग माँ के तौर में देखो, तो मैं हाँ। कैसे बोलूं? सेलेक्टिव नहीं हो रही हूँ सर। सेलेक्टिव की बात नहीं है यहाँ पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है। इट्स नॉट ओनली अबाउट डॉक्टर सर, इट्स ऑल अबाउट चलिए, ऑल एवर। अगर कहीं पर शाइना भी एनसी ये हमारे साथ आ गई। शाइना एनसी का थोड़ी देर पहले फ्रेम चला गया था। शाइना एनसी एक बार फिर, और पवन भी हमारे साथ आ गए हैं। पवन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है पवन। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह से ये घटनाएं हुई हैं और जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, मुझे तो ये लगता है कि घटना के खिलाफ हम लोग नहीं है, बल्कि राजनीतिक जो नेतृत्व है उसके खिलाफ हो जाते हैं। पवन जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए। देखिए, हर बार ऐसी जघन्य घटनाएं होती है, वेट करते हैं, चाहे दिल्ली की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, बंगाल की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, चाहे आप देखिए मणिपुर, तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। मैं हम उन लोगों में लाठियां खाई हैं निर्भया आंदोलन में, लेकिन टीवी डिबेट होती है, सरकारें चुप सो जाती हैं, होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब तक ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं, कोर्ट में उनकी सजा सुनिश्चित नहीं की जाएगी, ऐसे अपराधों पे अंकुश लगाना जी बड़ा मुश्किल हो पवन जाता जी, है। आपकी आवाज़ मुझ तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। आपकी आवाज़ को सही कराता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुसी बेन भी हमारे साथ आ गई हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट की। सुसी बेन जी, जी नमस्ते। क्या एक बहुत बड़ी ये घटना ठाणे में हुई है, और ये पहली घटना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी मैंने बताया था, आप अभी आई हैं हमारे साथ जुड़ी हैं। जुलाई में भी 2 घटनाएं इस तरह की सामने आई थी, पहले हफ्ते में, और एक 12 तारीख की घटना है जहां पर एक 9 साल की और एक 11 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ था, अपहरण करके गैंगरेप हुआ था। नहीं ये नहीं फेलियर है सरकार का। ना, इसीलिए ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं इट इज़ इनडिफेंसिबल। मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी एक आपकी आपकी तरह मैं भी एंग्विश्ड हूँ, मैं भी सेंसिटिव हूँ और हताश भी हूँ। इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी चाइल्ड राइट कमीशन में। एम आई सपोज स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? जी जी, मिक्स में कर सकती हैं, लेकिन हमारा हिंदी न्यूज़ चैनल है तो आप हिंदी न्यूज़ बेहतर होगा हिंदी नहीं, में बोलें। हिंदी तो हिंदी भाषा है हमारी भाई, हाँ तो राष्ट्रीय बस भाषा बेहतर है। बोलना ही। तो इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी। मैंने जब मैं कल थी अपने बदलापुर में, और 2 घंटे हमें लगे मुझे आने के लिए, तब मुझे लगा कि जब तक एक स्ट्रक्चर तैयार किया नहीं जाए, जैसे क्राइम ब्रांच, महिलाओं और बच्चों के लिए ये कहानी बंद नहीं होने वाली है। ये क्यों हुआ? सिस्टमिक फेलियर। स्कूल हो, पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, एवरीवन, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। और जब एक स्ट्रक्चर होगा जैसा क्राइम ब्रांच, जिसका वो ही काम है कि महिला और बच्चों से निगड़ित जो सारी कंप्लेन है उनको 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 उसको हैंडल करना है। आई विल टेल यू व्हाई ये करना जरूरी है। आपने क्राइम ब्रांच देखा होगा, आप
क्राइम ब्रांच, सुसी बहन जी सबका नाम ले दिया आपने सबका नाम ले दिया। पुलिस प्रशासन सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, राजनीतिक नेतृत्व को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल, दो मत नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल राजकीय नेतृत्व पॉलिसी मेकर्स है, और इसीलिए हमारे ऑनरेबल सीएम ने पहले दिन जब पता चला उन्होंने एसआईटी स्थापित की और टाइम बाउंड मैनर में रिपोर्ट देने का किया। उज्जवल निकम जो एक बहुत ही प्रसिद्ध और अनुभवी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उनको नियुक्त किया ये बच्चों के लिए। उसी आप समझिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में 2 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं, इट्स इक्वल टू मे बी क्लोज टू द पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी। इसीलिए जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, शासन प्रशासन त्वरित मूव करता है, और दैट इज द डिफरेंस बिटवीन महायुति सरकार और एनी अदर सरकार। मैं दूसरा ये भी कहना चाहूंगी, ये फैलाया जा रहा है कोलकाता में भी ऐसी त्वरित कार्रवाई हुई। ममता बनर्जी सरकार ने फौरन ही पकड़ा, जो व्यक्ति था, जो कल्प्रिट था, उसको फौरन पकड़ लिया था। 12 घंटे के अंदर नहीं पकड़ने की बात नहीं है, उनको निकाला फिर दूसरी कॉलेज में रख दिया। पहले तो ये कहा कि सुसाइड है, बच्चे पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया। यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। झूठ नहीं बोले, हमको तो बताया जा रहा है, वो जो सही बात है वो हम बता रहे हैं। आपको झूठ लगे तो क्या करें हम? प्लीज झूठ मत बोलिए, कभी सुसाइड नहीं बोला गया। सही बात है मिस सेन, कभी सुसाइड नहीं बोला गया, झूठ मत बोलिए। हमने झूठ, प्लीज झूठ मत बोलिए। अभी आप सही बोल रहे हैं या पेरेंट्स बोल रहे हैं? कभी सुसाइड नहीं बोला गया। आपके पेरेंट्स सही बोल रहे हैं, बेटी के बिचारी के पेरेंट्स सही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो मुझे पता नहीं। आप पूछ लीजिए पेरेंट्स को, पेरेंट्स नहीं बोले। अरे कभी सुसाइड नहीं बोला गया। आपको एक चलिए उन्होंने जो कुछ कहा, डोला सेन जी कह रही हैं कि पुलिस के किसी अधिकारी ने उनको फोन करके ये नहीं बोला है कि उसने सुसाइड किया है। अब इसमें बहुत सारी मिस्चीवियस लोग होंगे, उन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, बहरहाल सीबीआई जांच कर रही है। शाइना जी हमारे साथ हैं। शाइना जी, आप थोड़ी देर पहले हमारे साथ संपर्क आपका टूट गया था। मैं एक सवाल यहाँ पर जानना चाह रहा हूँ, सुसी बेन जी भी हमारे साथ हैं। जब घटनाएं होती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, और उसमें एक बात जो कि डोला जी ने कही कि एक एंटी कैंपेन शुरू हो जाता है, क्या आपको लगता है कि एंटी कैंपेन करने में जो दूसरे राजनीतिक दल होते हैं, जो उस राज्य में विपक्ष में होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है? शाइना जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं आपको बताती हूँ फंडामेंटली क्या डिफरेंस है। सुशीबेन ने बिल्कुल सही कहा कि शासन, प्रशासन और समाज, ये 3 स्टेक होल्डर्स हैं। कोई भी अपराध होता है तब हम क्या उम्मीद करते हैं कि शासन सक्रिय रूप से सजा देगी, कानून का खौफ रहेगा। प्रशासन से कि कोई टैंपरिंग ऑफ एविडेंस ना हो और जल्दी सबूत पेश किया जाए, और समाज से ये कि वो निंदा भी करे और वो देखे कि ऐसे हादसे ना हो। फर्क ये है महाराष्ट्र और कोलकाता में। कोलकाता में जो हुआ, वहां एविडेंस को आप छिपाना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम हमने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया कि गलत। डोला जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, हिम्मत रखिए सुनने का, पुलिस ने छुपाया। अगर सुन लीजिए। ठीक है डोला जी, आप जवाब दे दीजिएगा, पहले उनको बोलने दीजिए, पहले जो भी आरोप है उनके सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप। मेरा ओपनिंग कमेंट क्या था कि रेप या बलात्कार या शोषण एक महिला के साथ देश के कोई भी कोने में हो, वो राजनीति के ऊपर है। ये कोलकाता का मुद्दा वर्सेस महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश वर्सेस उत्तराखंड नहीं है। ये नंबर्स भी जो आप बता रहे थे, अफसोस होता है जब कभी कभार केसेस रजिस्टर नहीं होते हैं। कभी कभार जब केसेस रजिस्टर होते हैं तो देखते हैं कि केसेस बड़े हैं, लेकिन क्या है हकीकत ये जानना जरूरी है। कोलकाता में जब एक विक्टिम के माता पिता कहते हैं कि हमें लगता है कि फाउल प्ले था, तो क्यों नहीं अस्पताल को बिल्कुल बंद करके एविडेंस को टैंपर नहीं करने दिया? क्यों 7,000 लोग वहां पहुंचे और उन्होंने खिलवाड़ किया? ये सब चीजें के ऊपर गौर कीजिए। महाराष्ट्र में मैं डोला जी, महाराष्ट्र में हमें शर्म होती है।
हमें शर्म होती है। महाराष्ट्र सारे के में सारे जो झूठ हुआ, बोलेंगे तो हमको बोलने देना पड़ेगा। इमीडिएटली मुख्यमंत्री ने क्या किया? उन्होंने एसआईटी घटित की, उन्होंने उज्जवल निकम और अन्य लोगों को कहा कि मुझे चाहिए सॉल्यूशन तुरंत, और मुझे चाहिए कि कानूनी तौर पे अपराधी को सजाए मौत। ये है सक्रिय राजनीतिक इच्छा शक्ति जो हम अच्छा, उम्मीद वहां पर करते हैं सीबीआई पूरे डिमांड देश क्यों में। नहीं हुई? ठाणे की घटना पर जरूर, तीसरी घटना है, जरूरी वहां नहीं। पे सीबीआई डिमांड क्यों नहीं की आपने? बिकॉज सबको, अरे हमको बोलने दीजिए मनोज जी मुझे बताने इतने दीजिए। सारे पॉइंट्स आया जी तो जी हमको तो बोलने दीजिए। अरे आप ही तो बोल जी रही है मेरी जी, बहन, मैं अबुल बोल रहा हूँ, आप ही तो बोल डोला रही जी है। अबुल बोल रहा हूँ। मैं आपके पास ही आऊंगा, पहले शायना जी से एक सवाल मैं पूछ लूँ। मैं पवन जी आपके पास भी आऊंगा। शायना जी, जी हाँ, बताएं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से सीबीआई की डिमांड हुई थी, सीबीआई की फौरन मांग हो जाती है, ठाणे में घटना हुई और ये तीसरी घटना थी इन एक महीने में, जी। तीसरी घटना। जी जुलाई में भी 2 घटनाएं सामने आई थी और वो भी नाबालिगों से बलात्कार था। इसमें एक में हत्या हो जाती है और एक में गैंगरेप होता है 11 साल की बच्ची से। जी ये तीसरी घटना है जब 2-4 साल की बच्ची, उससे इस तरह की हैवानियत होती है। यहां जी। पर ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? कम से कम इस बात की एक छानबीन सीबीआई को सौंपी जा सकती थी कि ठाणे में बिल्कुल और सही आसपास बोल क्यों रहे हो हैं रही है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, और मैं ये क्वेश्चन को डक नहीं करने वाली हूँ। सीबीआई की तहकीकात होना जरूरी है। आप देखिए कि कोलकाता में भी सीबीआई के कहने के बाद एफआईआर दर्ज होता है। महाराष्ट्र में भी कभी कभार जो डिले है तो हमें देखना चाहिए। हमें ये मुद्दे को ऐसे नहीं, एफआईआर पहले ही दर्ज हो गई थी। नहीं शायना जी, एफआईआर पहले दर्ज हो गई है कि ये जरूरत नहीं है ना सीबीआई CID की। सीबीआई के। एक मिनट, हाँ कैन आई कम इन? जी, यहाँ एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न, हमारी महायुति सरकार की नियत, काम करने का तरीका बिल्कुल साफ है। हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ जी शिंदे हो, मनोज जी, हमारे आप बड़े सोच सेंसिटिव लीजिए। और एक प्रशासक, ठीक है। एक कुशल इतने सुनने प्रशासक के बाद हमको ऐसे चांस हमारे मिलेगा हो। जी। डोला नहीं, जी, हम आप पॉलिटिक्स के अलावा बताइए। इस मुद्दे पे बात कर सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि यहाँ पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है और इस पॉलिटिक्स के मुद्दे मुद्दे पे पे बात कर रहे मैं हैं। आऊंगा आपके कोई पास। भी महिला सुरक्षा पॉलिटिकल कब विल के भाई, बिना हो कब? नहीं सकती। एक आप समझ लीजिए सारी बहनें, पॉलिटिकल विल बड़ा अहम होता है महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए, और ये सारा पॉलिटिकल विल महायुति सरकार के पास है, हमारे एकनाथ राव जी शिंदे हो और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हो। ठीक है, इसीलिए हमें सीआईडी की ठीक है, जरूरत डोला जी को बोलने दीजिए, निष्पक्ष काफी देर से। जांच हो। ठीक है, सुसी बहन सबको जी, जो अपराधी है सुसी बहन जी, कठोर से कठोर सजा हो। ठीक है, बहुत अच्छी क्या बात है, बात कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी बात है। डोला जी अब आप बोलिए। बहुत सारे सवाल उठे, हम जी। एक एक करके जवाब देंगे। जी, हमको दीजिए। 5 मिनट दिया जाएगा, जी प्लीज। बताइए। पहला मुद्दा ये है, जिधर भी महिलाओं के ऊपर इतना घटना हो रहा है उसके निंदा हम करते हैं, तहे दिल से हम निंदा करते हैं। दूसरा, वेरी फर्स्ट मोमेंट ममता जी ने सीट बनाई और उनके कहने पर कोलकाता पुलिस ने 12 घंटे के अंदर पहला जो एक्यूज्ड है उनको पकड़े गए। थर्ड, कोई भी एविडेंस को टैंपरिंग नहीं हुआ। मॉब घुसा लेकिन वो सीपीएम बीजेपी जो भी मॉब घुसे, नहीं थे, डॉक्टर्स थे। जो भी घुसा, उसके बाद हम ये बोलेंगे कि वो चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट तक नहीं गए, वो अभी भी सेफ कस्टडी में है। फोर्थ, बच्ची की माँ बाप ने कभी नहीं बोले कि उनको पुलिस की तरफ से सुसाइड बोला गया। 5, सीबीआई आज 7 दिन 10 दिन हो रहा है कि सीबीआई के हाथ में, 8-9 दिन आज हो रहा है कि सीबीआई के हाथ में ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।